एक तबका हमारे पास उन बच्चों का भी है जिन बच्चों के इस साल रिजल्ट खराब हुए हैं, और वो बच्चे जो रिजल्ट से परेशान हैं उनके लिए कल हमने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उस धरना प्रदर्शन के करने के बाद एक बार फिर से हम निकल चुके हैं शिक्षा यात्रा पर। आज है शिक्षा यात्रा के दूसरे पड़ाव का पहला दिन, जहां पर हम आए हुए हैं कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद में एक हमारी होनहार छात्रा दीपिका त्रिपाठी, जिसने अपनी मेहनत के दम पर पूरे कौशाम्बी जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान है बेटा आपका? 10वां स्थान प्राप्त किया है। अब इस बच्ची के इस इंटरव्यू के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको एक कहानी सुनने को मिलेगी, संघर्ष की कहानी, और उस संघर्ष की कहानी से मिलेगा आपको एक मोटिवेशन, जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प करेगा। बहुत सारे टॉपर टिप्स भी मिलेंगे, बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बच्ची बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आज ये रैंक बना पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? पहले नाम बताओ। मेरा नाम दीपिका त्रिपाठी है। दीपिका त्रिपाठी इनका नाम है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 93%। 93% इनके नंबर है। सब्जेक्ट वाइज क्या नंबर है आपके? मेरी हिंदी में तो 95 हैं, इंग्लिश में 96, मैथमेटिक्स में 98 और संस्कृत में 90 हैं, सोशल साइंस में भी 90 हैं और साइंस में 91 हैं। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के नंबर से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सारे सब्जेक्टों के नंबर से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये इस वर्ष हर टॉपर के मुंह से सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये बच्चे के जो नंबर आए हैं ये 2-4 नंबर ही कम है। किस सब्जेक्ट में बेटा आप नंबर संतुष्ट नहीं है? सोशल साइंस में भी और साइंस में भी और संस्कृत में भी। कितने नंबर सोच रहे थे आप सोशल साइंस में? मतलब 95 के आसपास तो होने चाहिए थे। मतलब आपके हिसाब से अगर नंबर आते तो आपकी कितनी रैंक होती? मेरे अकॉर्डिंग तो दूसरी या पहली तो होनी चाहिए थी। जिले में या प्रदेश में? जिले में। अच्छा, तुमने रैंक सोच की पढ़ाई की थी कि मेरी रैंक लानी है, मुझे रैंक लानी है, उस हिसाब से पढ़ाई की थी? जी। हाँ, मतलब ये सोचा था कि जिले में रैंक आएगी, जी। इसके हिसाब से शुरू से पहले दिन से ही पढ़ाई की थी? जी। जी। अच्छा बेटा, स्कूल आप रोज जाती थी? जी, रेगुलर जाते थे। रेगुलर? जी। कभी भी स्कूल में, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जिनके पास एक एक्सक्यूज होता है कि स्कूल में सर पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती। आपका क्या रहा? आप हमेशा स्कूल गए? जी, हमेशा गए हैं। स्कूल में गैप नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि स्कूल में सर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, स्कूल नहीं जाना, तो बेटा ध्यान देना, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्कूल में जो आपके ऑफलाइन शिक्षकों का आपको साथ मिलता है बेटा, वो ऑनलाइन से भी आपको नहीं मिल सकता। मैं एक बात बता दूं पहले, क्योंकि वो शिक्षक आपके सामने होते हैं, आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं। आपको मैं एक छोटी सी भाषा में बोलूं, आपको कलम पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर वो सिखाने के लिए तैयार है। अगर आपको ऐसा मार्गदर्शन चाहिए तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। इस वर्ष के जितने भी टॉपर इंटरव्यू हमने किए हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि ज़्यादातर बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं। तो आपके यही स्कूल में अगर बेटा वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, तो आप स्कूल रेगुलर जाएं, जैसे ये बच्चे जाते हैं। अच्छा बेटा, स्कूल के अलावा आप घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो 4 से 5 घंटे पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे नोट्स भी बनाना होता था, होमवर्क भी करना होता था। फिर एग्ज़ाम के टाइम तो 7 से 8 घंटे। अब कब से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? 10th का कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया? स्टार्टिंग से अप्रैल से। अप्रैल से? हाँ जी, सबसे। और लगातार पढ़ाई की, बीच में कभी गैप नहीं किया कि अप्रैल से पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं 15 दिन के लिए घूमने चले गए, ये सब कभी रहा? नहीं, हम कहीं नहीं गए घूमने। अच्छा, अप्रैल से स्टार्ट किया और लास्ट तक पढ़ते रहे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है 2 महीने में पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते? नहीं, अगर 2 महीने में टॉपर बन सकते तो फिर पूरा साल किस लिए पढ़ाया जाता। अच्छा, 2 महीने में पढ़ के पास हो सकते हैं? हाँ, पासिंग मार्क्स तो आ सकते हैं। बेटा सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू में, आप क्लास 10th के जो बच्चे हैं ध्यान से सुन लें। बेटा हम आपको साल भर मोटिवेट करते हैं कि आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी बोल रहे हैं कि आज से पढ़ना स्टार्ट दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, स्टेट रैंकर्स बनना है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स बनना है, तो डे 1 से पढ़ना होगा, समय की अहमियत को समझना होगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी, हर दिन पढ़ते रहना है बेटा। अगर आप बीच में गैप करते हैं या ये सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम आएगा, एग्ज़ाम के टाइम में 2 महीने में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे, इधर उधर कहीं से भी पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, तो हाँ पास हो जाओगे, रैंक नहीं बनेगी। बनेगी? नहीं। पक्का नहीं बनेगी 2 महीने में। तो वो बच्चे जो अभी सोच के बैठ रहे हैं, जो तुम्हारा इंटरव्यू ऐसे हंसते हंसते देख रहे हैं,
और ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हम पढ़ लेंगे 2 महीने में, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? नहीं, 2 महीने में तो नहीं हो सकता क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है, 2 महीने में कितना पढ़ लेंगे? पूरे साल चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ना चाहिए। छोटा है सिलेबस तो छोटा है। इतना छोटा तो नहीं है कि 2 महीने में पढ़ के रैंक आ जाए। रैंक नहीं आएगी जी, ध्यान से सुनिए बेटा, कह रही रैंक नहीं आएगी। मामला ये खराब है, पास हो जाओगे, रैंक वाला मामला फंसेगा। तो अगर रैंक वाला सपना देखते हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हो, स्टेट टॉपर बनना चाहते हो, तो अप्रैल से पढ़ना पड़ेगा और हर दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। बेटा घर पे कितने घंटे पढ़ती थी अभी आपने बताया? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे, मतलब शुरुआत में कम थे थोड़े, 4 से 5 घंटे थे। रेगुलर जैसे जैसे एग्जाम आता जाए वैसे वैसे आप इसकी डोज बढ़ाते जाए। अभी हमने एक इंटरव्यू आपके सामने बेटा और भी किया था। उस इंटरव्यू में बच्ची ने बताया कि हमने 4-5 घंटे से पढ़ना स्टार्ट किया, रेगुलर पढ़ते रहे। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उस टाइम पे पढ़ाई थोड़ा सा बढ़ा दी, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है। नोट्स बेटा कैसे बनाते थे आप? नोट्स का ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता था, इसलिए सुबह जैसे जल्दी उठ गए 4 बजे से और शाम को 10 बजे से। नोट्स कैसे बनाते थे? मतलब जैसे क्लास जब चलती थी तो एक बच्चा होता है जो क्लास चलते समय पहले रफ में नोट करता है, फिर फेयर में नोट करता है। एक बच्चा होता है जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसी टाइम पे नोट कर लेता है। तो आप कौन से बच्चे थे? नहीं, हम स्टार्टिंग में तो नहीं नोट करते थे, पूरा जब ख़त्म हो जाती थी पूरी क्लास उसके बाद हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते थे। अच्छा, तो क्लास के टाइम में नोट्स नहीं बनाते थे? उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे रफ में। हाँ, उस टाइम पे रफ में, क्योंकि उस टाइम अगर नोट्स बनाने में ध्यान देंगे तो फोकस हो नहीं पाएगा ज़्यादा टॉपिक में। अच्छा, टॉपिक में फोकस नहीं हो पाएगा। बहुत आराम से जवाब देना, ठीक है। तो उससे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है? एक बार वही चीज़ रफ में लिखो, फिर वही चीज़ को आप नोट्स में लिखो, कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है? ये नहीं, क्योंकि इसमें रिपीट भी तो हो जाएगा एक बार। पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। इससे बच्ची ने क्या बताया कि अगर आप रफ में लिखते हैं तो उस टाइम पे आप टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, फिर आप वही चीज़ को, आप ही लिख रहे हैं भाई, आप ही वही चीज़ को बेटा फेयर नोट्स में लिखते हैं, तो आपका क्या होता है, एक बार वहाँ पे फोकस कर लिया आपने क्लास में पढ़ते समय, एक बार वहाँ पे रिवीजन हो गया, तो वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगी। तो नोट्स बनाने पे ध्यान दें। अच्छा, दूसरी बार नोट्स बनाने के एक और फ़ायदे हैं शायद मेरे हिसाब से, राइटिंग में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरी बार हम बना रहे होते तो थोड़ा आराम से लिखते हैं, कलर पेन का यूज करते हैं, है ना, अच्छे से लिखते हैं। तुमने ऐसे किया? हाँ, मैं भी ऐसे करती थी। तो नोट्स अच्छे बनाए? हाँ, अच्छे नोट्स बनाती थी। एग्जाम टाइम में उन नोट्स से कितनी हेल्प मिली आपको? उस टाइम तो काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें से थोड़ा क्विक रिवीजन भी हो जाता है एक। तो क्या नोट्स के अंदर क्विक रिवीजन वाले कुछ पॉइंट डाल रखे थे? जैसे हाईलाइट, कुछ बच्चों की आदत होती है वो हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है उसको कुछ स्पेशल कलर से लिख देते हैं, कुछ ऐसा किया था नोट्स में? नहीं, जो इम्पोर्टेंट होता है हम बस उसे लिखते ही थे, जो हाईलाइट करने लायक नहीं वो हम लिखते ही नहीं थे, क्योंकि तो इसमें भैया इनकी नोट्स ही इम्पोर्टेंट रहती थी एक्चुअल में। ये 2 बार वो जो नोट्स इनकी बनी थी फेयर कापी जो फाइनली बन के जिससे इन एग्जाम टाइम में पढ़ना रहता था, वो एक बार रिफाइन हो चुकी थी। वो टीचर ने जब पढ़ाया तो इन्होंने पहले रफ में लिखा, रफ के बाद उसे जब फेयर किया तब तक में वो रिफाइन होके ही आई थी। तो इससे क्या हुआ था कि उसमें जो कंटेंट था वो प्योर कंटेंट ही था, उसको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए बेस्ट कंटेंट था। सही बात है? जी। ऐसा ही था। अच्छा जी, एग्जाम टाइम में बेटा जब आप पेपर देने गए थे, पेपर दे के जब आए तो आपको क्या लगा कि आप कितने नंबर आ जाएंगे? काफ़ी मार्क्स की उम्मीद तो थी मेरी कि 95 प्लस तो आएंगे। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि पेपर खराब हुए हैं? हर पेपर के बाद खुश थे? हाँ, हर पेपर के बाद। ये टॉपर बच्चे जो शुरू से पढ़ेंगे अंतिम तक पढ़ेंगे वो तो खुश रहेंगे। एग्जाम टाइम में बेटा आप अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे थे? एग्ज़ाम टाइम में तो जैसे स्कूल, उस टाइम स्कूल तो जाना होता नहीं था, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास, उसके बाद खुद सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो एग्जाम टाइम में स्कूल कब से बंद कर दिया था जाना? फरवरी से। अच्छा, फरवरी से। स्कूल फरवरी में तो एग्जाम ही हुए थे। नहीं, 1 फरवरी से, मतलब कि स्कूल तो एक्चुअल में बच्ची हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है, गवर्नमेंट स्कूलों में। प्यारे बच्चों, हमारे यूपी में ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में जब एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तो वहाँ के टीचर्स के पास कई तरह के काम आ जाते हैं। इस वजह से स्कूल थोड़े से एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अपने आप बंद हो जाते हैं। तो बच्ची ने पूरी तरीके से फिर ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई की। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप जब उस टाइम पे पढ़ते थे तो वो जो एग्ज़ाम टाइम पे हम क्वेश्चंस कराते हैं वो कितनी हेल्प की आपके एग्ज़ाम में? वो तो बहुत हेल्प की। बहुत हेल्प की है। जी। अच्छा, तो पेपर में वो क्वेश्चन देखने को आपको मिले? जी। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले।
90% तो वहीं से आता है। क्लास 10th के बाद क्या करना चाहती हो? 11th में मैथ लोगी या बायो? मैथ्स। मैथ क्यों? क्योंकि बायो लेने से मेडिकल एरिया में तो जाना है नहीं, इसीलिए मैथ्स ही ज़्यादा बेटर होगा। इन्हें मेडिकल में नहीं जाना है, ज़्यादातर लड़कियां कुल मेडिकल में जाती हैं, इन्हें मैथ। ये बायो के टीचर बैठे हैं, ठीक है। अब ये कैसे सुन पा रहे होंगे इस बात को मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मेडिकल के अलावा भी जा सकते हैं। मेडिकल के अलावा भी बायो भी जा सकते हैं। हाँ, इन्होंने बता दिया मेडिकल के अलावा भी बायो में चांस है। चलो कोई बात नहीं, तो तुम मैथ लेना चाहती हो, मैथ से लेकर के 12th करोगी, और उसके बाद क्या बनोगी 12th के बाद? उसके बाद तो यूपीएससी की तैयारी करनी। यूपीएससी वाला पॉइंट बहुत बेटा थोड़ा रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी क्यों करना चाहती हो बेटा? समाज का कल्याण करना है। समाज का कल्याण करना चाहती है। कैसे करोगे समाज का कल्याण? मतलब कि जैसे अपनी नॉर्मल से जो लेते हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो ये सब घूसखोरी नहीं करेंगे। ये घूसखोरी नहीं करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। कैसे करेंगे समाज का कल्याण? तुम्हें समाज में कहाँ दिख रहे हैं? समाज का तो कल्याण हो रहा है ना। ये जैसे समाज है, मान लो, है ना, हमारे आसपास समाज है, उस समाज में क्या दिक्कत है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्हें कल्याण की क्या जरूरत है? तुम्हारे पॉइंट से क्या लगता है कल्याण क्यों, कैसा कल्याण जब हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे लोग? जैसे अभी शिक्षा व्यवस्था तो अभी उचित हमको नहीं लगती सही है। शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है? जैसे मैं मान लीजिए कह सकते हैं कि थोड़ा रुक जाएंगे। बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जो तुम्हारे मन में आप बोल दो। अभी कैसा सर अटक रहे हैं हम थोड़ा। थोड़ा देखो, चलो ठीक है बेटा, 10th क्लास में हो, कोई बात नहीं। देखो ये पावर हम, ये पॉइंट हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम 10th में हो। 10th के बच्चे से अगर हम इतने कठिन सवाल के जवाब की एक्सपेक्टेशन रखें तो जितना तुमने बताया उतना बहुत है, ठीक है। प्यारे साथियों, अभी बच्ची 10th में है। 10th में अगर वो यूपीएससी सोच रही है, समाज कल्याण के लिए सोच रही है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। 10th में तो बच्चे ये भी नहीं सोचते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है, क्योंकि उनके सामने अभी 11th है, फिर 12th है, फिर ग्रेजुएशन है। अभी अगले आने वाले 5 साल हैं। 5 साल के बाद वो कहीं यूपीएससी में अप्लाई कर पाएगा। इसलिए 5 साल के पहले अगर सोच रखा है तो ये बड़ी बात है। इस इंटरव्यू में हमारे साथ मुंह बनाए खड़े हुए हैं एक आदमी, जिनका नाम है गोपाल। गोपाल आ जाओ, सामने आओ गोपाल। गोपाल से मिलवाते हैं। भाई गोपाल के ऊपर तो अब काफ़ी प्रेशर है। गोपाल, ये जो हमारे हैं, गोपाल के ऊपर प्रेशर इस बात का है कि गोपाल क्लास 7th में हो जी सर। हाँ, और गोपाल के ऊपर प्रेशर इस बात का है कि गोपाल की दीदी ने पूरे ज़िले में 10वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अब गोपाल के अगर इससे कम नंबर आएंगे तो गोपाल का अच्छा नहीं होगा, जी सर। है ना जी सर। गोपाल? बर्डन है, भार है। घर में तुम्हारे लिए एक तनाव हो गया होगा कि बेटा इससे कम नहीं लाना, दीदी से कम नहीं लाना, दीदी से कम आएगा तो फिर तुम्हारी पिटाई। नहीं सर, पिटाई नहीं होगी। हाँ, पिटाई नहीं होगी। नो सर। क्यों? दीदी से कम नंबर लाओगे तब भी नहीं पिटाई होगी? अरे सर मतलब कि ज़्यादा लाएंगे ना हम। ज़्यादा लाओगे? अब लाना पड़ेगा, लाओगे नहीं? कितना ज़्यादा लाओगे? सर हम लगभग 95% तो लाएंगे, कोशिश करेंगे। अभी कितने परसेंट आते हैं जैसे क्लास 7th में हो तो? सर 6th में तो हमारे 90% आए थे। 90% से दीदी से कम थे। जी सर। अच्छा, स्कूल में टॉपर थे? यस सर। लेकिन स्कूल टॉपर जब क्लास 10th में जाओगे तो बोर्ड की परीक्षा होगी, तब पता तुम्हें 55 लाख बच्चों के बीच में पेपर देना पड़ेगा। तब फिर उस समय कैसे 90% काम नहीं चलेगा? यस सर, 90% से मतलब कि उस समय ज़्यादा पढ़ाई करेंगे ना। ज़्यादा पढ़ाई करोगे? उस समय की पढ़ाई अभी से ज़्यादा कर दो। यस सर। जैसे उस समय जो पढ़ाई करनी है वो अभी शुरू कर दो, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं गोपाल बेचारा बहुत ही परेशान, हैरान तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है, और गोपाल के ऊपर केवल प्रेशर है इसकी दीदी के नंबर्स का, ठीक है। बैठ जाओ गोपाल बेटा, ठीक है। देखो गोपाल कितना सीधा बच्चा हो गया क्योंकि गोपाल के ऊपर प्रेशर है। चलो बेटा, प्यारे बच्चों, ये वही बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और लगातार अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों के लिए विद्याकुल परिवार लगातार आप सबके साथ खड़ा हुआ है। 2-3 पॉइंट इस इंटरव्यू से हमें सीखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से समझें और अपने पढ़ाई में, अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो बेटा आप भी टॉपर बन जाओगे। पहली बात इस बच्ची के माध्यम से आपको मिलती है कि अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो बेटा आप सबको हम हमेशा कहते हैं कि हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं। लगातार विद्याकुल ऐप के अंदर विजय बैच चल रहा है और विजय बैच के अंदर क्लासेस चल रही हैं। तो फटाफट जाके विजय बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपकी रेगुलर क्लास चले। दूसरी बात बच्ची ने क्या बताया, नोट्स खुद से बनाने हैं। वो नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे।
तो क्लास आप जब भी कभी कर रहे हो तो उस क्लास के बाद नोट्स ज़रूर बनाएं और उन नोट्स को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में ज़रूर ध्यान दें। एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो बेटा एग्ज़ाम के टाइम में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखें और पढ़ाई करें। ठीक है, मिलते हैं बेटा किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक आप बने रहें। मिलते हैं, धन्यवाद।